बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यार से दुरूद पाक पढ़ लें। मोहतरम नाज़रीन कराम, मुहर्रमुल हराम में ये एक तस्बीह आप लोगों ने किसी भी वक्त कर लेनी है और ये आप लोगों ने जब भी आपको वीडियो मिले, 1 मुहर्रम हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उस दिन से लेकर 10 मुहर्रम तक या पूरा महीना ये एक तस्बीह कर लेंगे। यकीन कीजिए, इस तस्बीह के करने से जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए आप लोग ये अमल करोगे, इंशाल्लाह आप लोगों को उसमें कामयाबी मिलेगी। घर चाहिए होगा, घर मिलेगा। दौलत चाहिए होगी, दौलत मिलेगी। इज़्ज़त चाहिए होगी, इज़्ज़त मिलेगी। शोहरत चाहिए होगी, शोहरत मिलेगी। अगर कारोबार में तरक्की चाहिए होगी तो इंशाल्लाह ताला से ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये हुर्मत वाला महीना है, मुक़द्दस महीना है और इस महीने में बहुत ही अहम और मुक़द्दस काम हुए हैं। एक जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुहर्रमुल हराम में रोज़े रखता है तो उसे हर रोज़े के बदले 30 रोज़ों का सवाब मिलता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स मुहर्रमुल हराम में पहले 10 दिन तक मसलसल रोज़े रखेगा, गोया उसने 10,000 साल तक उस तरह की इबादत की। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कमरी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। इस मुबारक महीने में सन हिजरी तब्दील होता है। लफ्ज़ मुहर्रमुल हराम से माखूज़ है, जिसके मानी है इज़्ज़त व एहतराम के। मुहर्रम को मुहर्रम इसलिए भी कहा जाता है कि अहले अरब इस महीने में अपनी तलवारें म्यान में डाल लेते थे और कत्ल और गारत से रुक जाते थे। यहाँ तक कि लोग अपने दुश्मनों से भी बेखौफ हो जाते थे। बाप भाई के कातिल से मिलते तो इससे कुछ ना पूछते, ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा करते। गोया ज़माना जाहलियत में लोग इस महीने में किसी इंसान के कत्ल और जंग व जदल को हराम समझते थे। अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद इस्लाम में इस माह मुबारक की हुर्मत और अज़मत ज़्यादा हो गई। कुरान पाक में इरशाद रब्बानी है कि बेशक अल्लाह की किताब में अल्लाह के नज़दीक एक गिनती के मुताबिक उस वक़्त 12 महीने हैं जब से उसने ज़मीन और आसमान बनाए। इन महीनों में से 4 हुर्मत वाले महीने हैं और ये सीधा दीन है, तो इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म मत करो, कुरान पाक में है। और हुर्मत वाले अकराम वाले 4 माह हैं, जिनमें मुहर्रम, रजबुल मरजब, ज़िलक़दा और ज़िलहज्जा शामिल हैं। सैयद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से किसने पूछा, हमें रमज़ानुल मुबारक के बाद किस माह में रोज़े रखने चाहिए? तो फरमाया, मैंने सिर्फ़ एक आदमी को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल करते सुना था। उस वक़्त मैं आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तो रमज़ान के बाद रोज़ा रखना चाहे तो मुहर्रम का रोज़ा रख, क्योंकि ये अल्लाह का महीना है और इसमें एक ऐसा दिन है जिसमें अल्लाह ने कुछ लोगों की तौबा कबूल फरमाई और कुछ लोगों की तौबा कबूल फरमाएगा। एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स भी मुहर्रमुल हराम में रोज़े रखता है तो उसे हर रोज़े के बदले 30 रोज़ों का सवाब मिलता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पाक है कि जो शख्स मुहर्रमुल हराम में पहले 10 दिन तक मसलसल रोज़े रखेगा, गोया उसने 10,000 साल तक इस तरह इबादत की कि रात में क़याम किया और दिन में रोज़ा रखा। नाज़रीन कराम, 10, 20, 30 भी नहीं, इकट्ठे 10,000 साल कम नहीं होते। अगर आपने अभी वीडियो देखी है तो आज से ही रोज़े रखना शुरू कर दे। अल्लाह ताला ने कबूल करनी है तो आपको इबादत मिलेगी, सवाब मिलेगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, जिसने ज़िलहज्जा के आखिरी दिन और मुहर्रम के पहले दिन रोज़ा रखा तो गोया उसने गुज़श्ता साल को रोज़ों में ख़त्म किया, यानी साल भर रोज़े रखे और आइंदा साल को भी रोज़े से शुरू फरमाया। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन कराम, अगर जिन्होंने मुहर्रम, बहुत से लोग मुहर्रम के पहले दिन का रोज़ा रखते हैं और अभी भी रखते हैं, जो रखने वाले होते हैं, अल्लाह उन रोज़ों को उसके 50 बरस के रोज़ों का कफ़ारा बना देगा।
रवायत में है कि जो शख्स मुहर्रम की पहली रात को 2 रकत नमाज इस तरह अदा करे कि सूरह फातिहा के बाद सूरह यासीन एक बार पढ़े तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में 2000 महल ऐसे अता फरमाएगा कि जिनमें हर एक में याकूत के 2000 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर ज़बज़ेर हद के तख्त पर जो फूर बैठी होगी और उस नमाज के पढ़ने वाले की 6000 बलाएं दूर हो जाती हैं और 6000 नेकियां उसके नामाए माल में लिखी जाती है। और जो शख्स मुहर्रम की पहली रात में 8 रकत 4 सलामें इस तरह से अदा करे कि हर रकत में सूरह फातिहा सूरह अखलास 10 मरतबा पढ़े तो अल्लाह ताला उसे बख्श देगा। जो शख्स मुहर्रम की पहली तरीके से दिन में लेकर 12 रकात इस तरह से पढ़े कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह अखलास 7 मरतबा पढ़े तो उसे 10,000 बरस की इबादत का सवाब मिलेगा और हर सूरह अखलास के बदले उसके लिए जन्नत में एक महल बनाया जाएगा और इस महल में बहुत से महल होंगे और हर 2 महल के दरमियान 10 बरस की मुसाफित होगी। तो अगर आप लोगों ने ये नवाफिल अदा नहीं किए तो 10 मुहर्रम से पहले पहले नाज़रीन कराम ये नफल ज़रूर अदा करें ताकि आप सवाब में शामिल हो सकें। और यौम अशूरा का तो आप लोगों को पता है, इस माह मुक़द्दस का 10वां दिन जिसे अशूरे का यौम भी कहते हैं। अशूरा ये सरयानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी जामिया बरक़ात के हैं। जहाँ यौम अशूरा हर साल मुसलमानों के लिए जामिया बरक़ात बन कर आता है, इसलिए अहले अरब ने इस दिन का अशूरा के नाम से मासूम किया है। और उलमा का कहना है कि अल्लाह ने इसी दिन को अर्श, कुर्सी, लोहे कलम, जन्नत, हज़रत आदम, अम्मा हवा, ज़मीन, आसमान और अरवा को पैदा फरमाया। इसी दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वलादत हुई, इसी दिन उनको आग में डाला फेंका गया और इसी दिन आग गुलजार बनी। उसी दिन अल्लाह ने बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म से निजात दिलाई और यही वो दिन है जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ पर रुकी। इसी दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मुल्क अज़ीम अता फरमाया और इसी दिन हज़रत यूनुस मछली के पेट से बाहर आए और उनकी तौबा कबूल हुई। इसी दिन हज़रत यकूब की बेनाई लुटाई गई और इसी दिन हज़रत यूसुफ गहरे कुएं से निकाले गए। इसी दिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से शिफा मिली और इस ज़मीन पर आसमान से पहली बारिश इसी अशूरा के दिन हुई। और इसी दिन नवासाए रसूल, जिगर गोशाए बतूल, सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके घराने करबला के तपते हुए सहरा में शहादत हुई। ख़ानदान रसूल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुक़द्दस जानों का नजराना देकर दीन इस्लाम को बचाया। महबूब खुदा के प्यारे अहले बैत अतहर ने हर जुल्म बर्दाश्त किए, तीर खाई, मगर हर कदम पर सब्र और इस्तक़लाल की अजीम और जलील कदर मसाल नज़र आए। सैयदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि ज़माने जाहिलियत में कुरैश अशूरा के दिन यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन का रोज़ा रखते थे। जब आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई तो ख़ुद भी उस दिन का रोज़ा रखा और लोगों को भी हुक्म दिया। और जब माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो आपने फरमाया कि जो चाहे अशूरा का रोज़ा रखे और जो चाहे ना रखे। इस दिन के रोज़े की बड़ी फजीलत है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मोमन ज़मीन भर सोना खर्च करे तो भी अशूरा की फजीलत को नहीं पा सकता। इस दिन मोमनों के लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं ताकि वो जिस दरवाज़े से चाहें जन्नत में दाखिल हों। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अशूरा के रोज़ गुस्ल किया सवाए मर्ज़ुल मौत के किसी बीमारी में मुब्तला नहीं होगा। अशूरा के रोज़ आँखों में सुरमा लगाना आँखों की बीमारी के लिए शफा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अशूरा के दिन अपने अहले खाना पर खर्च में वसअत फरमाए तो अल्लाह ताला पूरा साल वसअत से रिज़्क़ अता फरमाता है और इस दिन सदका खैरात करना बड़ा सवाब का बाइस है। इससे गुनाह जट जाते हैं, दर्जे बुलंद होते हैं और इस दिन लोगों को पानी पिलाना, शरबत पिलाना, दूध या कोई और मशरूब पिलाना भी बाइस सवाब है।
अल्लाह ताला हमें इन मुक़द्दस याम का अदब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मुहर्रमुल हराम और क़ुरबानी अहले बैत के सदक़े सब की मुश्किलात आसान फ़रमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान को दहशतगर्दी और फ़क़र फ़िरका वारियत से महफूज रखे। तो आज का वजीफ़ा नोट कर लें, जो आप लोगों ने आज से लेकर 10 मुहर्रम तक करना है। रोज़ाना की एक एक तस्बीह करनी है और इस तस्बीह के करने के बाद अल्लाह से जो मांगोगे, आपको मैंने मुहर्रम की फ़जीलत बताई है, तो आप लोग जानते हैं कि इसमें पड़ा हुआ जो भी होता है उसकी जो फ़जीलत है, अल्लाह ताला ने उसके बदले में आप लोगों को क्या क्या कुछ अता कर देना है। इस तस्बीह के बाद अल्लाह ताला से आप लोग जो भी मांगोगे इंशाअल्लाह ताला वो आपको ज़रूर अता होगा मुहर्रमुल हराम की फ़जीलत के सदक़े। तो सबसे पहले आप लोग बावज़ू हो जाएंगे। बावज़ू होने के बाद आप लोगों ने ये अमल जो करना है, इसमें आप लोगों ने वक़्त का कोई टाइम नहीं है, आप जब चाहें इस तस्बीह को कर सकते हैं, लेकिन 10 मुहर्रम तक आप लोगों ने इसको बाकायदगी से करना है। उसके बाद कोशिश कीजिएगा कि पूरा मुहर्रम का महीना ये एक तस्बीह आप किसी भी नमाज के बाद ज़रूर कर लें, क्योंकि इसकी जो फ़जीलत है, इसकी जो मैं बयान करने से कासिर हूँ। इस तस्बीह के बाद अपनी नीयत के आप लोग अल्लाह से जो मांगोगे मिलेगा, घर, गाड़ी, दौलत, बंगला और कामयाबी, बच्चों की हर तरह की कामयाबी आप लोगों को मिलेगा। किसी भी वक्त आप बावज़ू हो जाएंगे। बावज़ू होने के बाद सबसे पहले आप दुरूद पाक पढ़ेंगे। दुरूद पाक जितनी मर्ज़ी पढ़ लें, 3 बार, 7 बार या 11 बार पढ़ेंगे और उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे एक तस्बीह, या हय्यु या कय्यूम बेरहमतिका अस्तगीसु, या हय्यु या कय्यूम बेरहमतिका अस्तगीसु, या हय्यु या कय्यूम बेरहमतिका अस्तगीसु। इस तरह से करके आप लोगों ने ये एक तस्बीह पढ़नी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आप लोगों ने नाज़रीन कराम 111 बार पढ़ना है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 111 बार आपने पहले कलमे की तस्बीह करनी है। उसके बाद आप लोगों ने फिर उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ना है जितना आप लोगों ने तस्बीह के शुरू में, वजीफ़े के शुरू में पढ़ा था। इस वजीफ़े को आप लोगों ने मुहर्रमुल हराम में रोज़ाना एक एक तस्बीह करनी है। एक तस्बीह 100 की है, एक तस्बीह 111 टाइम की है और इस तस्बीह के करने में सिर्फ आपके 2 से 5 मिनट लग सकते हैं। और यकीन कीजिए जो फजीलतें हैं वो बयान से बाहर हैं। नियत करके वजीफ़ा कीजिएगा, जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपकी वो हाजत, वो मकसद ज़रूर पूरा होगा। क्योंकि ये हुर्मत वाला महीना है, मुक़द्दस महीना है, फजीलतों वाला, बरकतों वाला महीना है। और इस महीने की जो फजीलतें हैं वो मैं पहले बयान कर चुकी हूँ। तो आप खुद सोचें कि इसमें जो हम लोग अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे उसकी जो फजीलत होगी, उसके बाद जो अल्लाह से मांगेंगे तो वो क्यों नहीं मिलेगा। इमाम हसन हुसैन का वास्ता दीजिएगा, नबी नवासा रसूल का वास्ता दीजिएगा, अपने प्यारे हबीब का वास्ता दे के अल्लाह से मांगिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपके हर मकसद पूरा होगा, हर हाजत पूरी होगी। अल्लाह आपकी ज़ुबान से जो जो निकलता जाएगा अल्लाह आपकी हाजतों को पूरा फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। तो नाज़रीन अकराम, आप लोगों ने ये अमल ज़रूर करना है और इसमें आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। जिस मकसद के लिए भी वजीफ़ा करें, सदका जारिया की नीयत से आगे शेयर ज़रूर किया करें ताकि इसका सवाब आपको भी मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नाज़रीन कराम कोशिश कीजिएगा कि मुहर्रमुल हराम का एहतराम करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और नाज़रीन कराम कोशिश करें कि नाच गाने और टिकटॉक देखने से या ऐसे कोई ऐप देखने से परहेज़ करें जिससे बेहुरमती हो। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा से आपसे मिलूँगी एक और वजीफ़े के साथ, बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैरन कसीर।